हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिशाज हेल्दी रेसिपी ऑफिशियल। आज हम हेल्दी और उपवास में खाए जाने वाले ढोकला बनाएंगे। ढोकला इंस्टेंट बनेंगे और हम समा के चावल से बनाएंगे जो झटपट से बन जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगा 1 कप समा का आटा जो बारीक पिसा हुआ है, 1/4 कप जितना साबूदाने का आटा। ये सभी आटे मैंने घर पे बारीक से पीसे हैं, आप चाहें तो मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट डालेंगे। समा के चावल को देश में मोरधन या भगर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद आधा कप जितना दही डालेंगे। आप दही की जगह छाछ का भी यूज कर सकते हैं। ये बैटर हम चाहे तो जल्दी भी भिगो के रख सकते हैं। आपके पास टाइम हो तो इसे ओवरनाइट ज़रूर से रखें, वरना हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे तो भी अच्छे से बन जाएगा। अब मिश्रण को अच्छे से मिलाते हुए हमें एक थिक सा बैटर बनाना है। इसमें जितना ज़रूरत लगे उतना ही पानी डालें। इस बैटर को हम 20 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, जिससे समा के चावल और साबूदाने का आटा अच्छे से पानी सोख ले। समा के चावल कोई अनाज नहीं है, पर वो अनाज की तरह ही पोषण और एनर्जी देते हैं। समा के चावल में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, ई, सी, फाइबर और प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। समा के चावल खाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। समा के चावल हमें वेट लॉस में भी मदद करते हैं। समा के चावल खाने में बेहद ही हल्के होते हैं। इस चावल में अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे हमें कम भूख लगती है, कम करने में भी मदद मिलती है। समा के चावल में फाइबर और मिनरल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। मौसमी बीमारी से बचने में भी मदद मिलती है। समा के चावल में चीनी की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस वजह से डायबिटिक पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चावल ग्लूटेन फ्री होते हैं, जिससे जल्दी पच जाते हैं। अब 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम इसमें ½ टीस्पून यानी कि खाने वाली आधी चम्मच जितना खाने वाला सोडा, जिसे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, वो डाल के अच्छे से मिलाएंगे। यदि आपको मीठा सोडा यूज़ नहीं करना है तो आप फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक ग्रीस की हुई अच्छे से बैटर को भर लिया है। ध्यान रखें पूरी थाली ना भरे। इसके बाद हम ब्लैक पेपर पाउडर, जिसे काली मिर्च का पाउडर भी कहा जाता है, उसे स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छे से स्टीम होने के लिए रखेंगे। 12 मिनट के बाद आप अच्छे से एक बार चेक कर लें नाइफ से। अगर नाइफ क्लियर आती है तो हमारे ढोकला रेडी है। इसके बाद हम इसका एक अच्छा सा तड़का तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 1 से 2 चम्मच जितना ऑयल लिया है। उसमें राई और थोड़ा सा जीरा डाला है। उसके बाद कड़ी पत्ता, हींग और तिल को डाला है। तड़का अच्छे से तैयार होने के बाद हम इसे ढोकला के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आप डाइट कर रहे हैं या वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप ये रेसिपी अपने डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करें। ध्यान रखें कि हमें साबूदाना की क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि साबूदाना में स्टार्च ज़्यादा होता है। आज हमने भी 1 कप समा के चावल के आटे के सामने 4 चम्मच जितना ही साबूदाना का पाउडर लिया है। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है इस रेसिपी को बनाने के लिए, इसलिए आप इस रेसिपी के मेजरमेंट को फॉलो करके ही बनाएं। साबूदाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, इसलिए आपको कभी कभी ही लेना चाहिए और अपने शुगर लेवल को ध्यान में रख के ही साबूदाने का यूज़ कर